ये कंप्लीट टेस्टिंग के बाद कुछ इस तरह का फ्लो कंप्लीट होने के बाद पॉली बैग में जाएगा और पॉली बैग के बाद इस तरह की 5 प्लाई की जो हार्ड बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर में ये पैक होकर कुछ इस तरीके से पैकिंग हो जाएगी आपकी। ऑलरेडी ये मटेरियल जाने को रेडी है, मैंने कहा इसीलिए आपको दिखा दूं। तो यही एक इस तरह से कंप्लीट होकर के आपका कुरियर वाले के पास चला जाएगा और फिर कुरियर वाला जो भी चार्ज होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। धन्यवाद। 2 स्पीड पे ये था। इसके बाद जब हम 3 स्पीड पे लेके जाते हैं, 3 स्पीड खींचो, ये 3 स्पीड है। बात आती है कि इसका पावर कंजप्शन कितना है। तो पावर कंजप्शन पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इसको स्पीड कंट्रोलिंग करते हैं तो पहले स्टेज पे 30 वाट, दूसरे पे 60 वाट और तीसरे पे 90 वाट का फ्लो आएगा आपका। अगर एसी में बात करते हैं तो आपका वही फ्लो 80 वाट का आ जाता है, जिसमें रोटेशन जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से इसकी कंप्लीट वायरिंग होती है। हमने इसलिए ओपन करके दिखा रहे हैं आपको ताकि आप क्लियर हो पाएँ। ये देखिए, ये इसके अंदर वायरिंग करने से अगर मतलब उल्टा आपका घूम रहा है, ये अगर आप उल्टा घुमाना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी वायरिंग चेंज हो जाती है, और सीधा घुमाना है तो भी उसको मतलब पीली वायर को सफ़ेद वायर की जगह और सफ़ेद वायर को पीली वायर की जगह हम लगा सकते हैं, जिससे ये पंखुड़ी आप उल्टी और सीधी दोनों तरीके से आप घुमा सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको एसी का ही बताया, अब ये डीसी का कनेक्टर कनेक्ट हो गया। अब हम आपको स्पीड का कंट्रोल दिखा रहे हैं। दिखाओ पहले स्टेप स्पीड पे। देखिए पहले पे आया आपका, अगर हम 14 वोल्ट जो बैटरी की नॉर्मल कैपेसिटी होती है उसके ऊपर देख रहे हैं तो ये आपका 341 एम्पियर आ रहा है, यानी अराउंड 30 वाट के करीब, 30 वाट के अराउंड है। देखिए दूसरा कीजिएगा, दूसरे पे आपका ये है 5 पे चला गया, एंड तीसरे पे कीजिए, तीसरे पे ये 6 पे चला गया। एक क्वेश्चन हर बार मेरे पास आया है कि इसकी साइज़ क्या है। तो ये जो ब्लेड साइज़ है वो आपकी 15 इंच की साइज़ है, और ये फ्रेम अगर हम बात करें तो ये करीब 18 इंच के साइज़ में फ्रेम आता है। तो अगर आपका फ़्लो चाहिए, आपका कूलर में अगर आपका फ्रेम की बात आप पूछ रहे हैं तो वो 18 इंच ही होगी, बट अगर सिर्फ ब्लेड की बात आप पूछ रहे हैं तो ब्लेड आपकी 15 इंच है, वो भी मेटेलिक ब्लेड, क्योंकि इसके वज़न की वजह से मोटर पे थ्रो आउट थोड़ा अच्छा आता है। प्लास्टिक ब्लेड में लगाने से थोड़ा सा कम थ्रो आउट। अब बात आती है इसके मतलब इसके स्पीड का और इसके वाटेज कंजप्शन का। तो मैं आपको पहले बिजली के ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया, ये वायरिंग इसकी कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये कनेक्ट होने के बाद ये एक सिग्नल ऑप्शन देता है। देन आपका ये स्पीड कंट्रोल करने का फ्लो है। आप यहाँ से इसको स्पीड फर्स्ट, इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ेगी। सेकंड कर दीजिएगा, सेकंड कीजिए, सेकंड। इन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इस पार्ट का ज़रूरी हो जाता है, ये रेगुलेटर पार्ट है। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी में स्पीड कम करने का फ़्लो आता है। डीसी में भी स्पीड कम होता है, बट वहाँ पे बहुत माइनर ऑप्शन में होता है तो थोड़ा सा पता नहीं लग पाता कि कितना कम हुआ है, बट ये एसी में ज़्यादा इम्पैक्ट करके आपको दिखाता है। फाइनली प्रोडक्ट इस तरीके का कुछ होगा। ये आप देखिए, ये डीसी कनेक्टर, ये रेगुलेटर और ये पावर बिजली पावर। ये पार्ट जो है वो कुप्पा है, इसके अंदर में हम पीसीबी को रख देते हैं और कंप्लीट वायरिंग करने के बाद ये लॉक हो जाती है, और कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट एग्जॉस्ट बन जाता है। आप ये देखिए, ये अब इस तरह के हाउसिंग में कंप्लीट पैक हो जाएगा ये, और इस तरह से 3 वायर्स के जो हमने ये वायर थे तीनों, ये वायर जो थे वो इस तरीके से 3 आप ऑप्शन में बाहर निकल के आ सकता है। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबके क्वेश्चन आ रहे हैं कि BLDC मोटर क्या है, उसकी फ़ोटो दीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये मोटर ही दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे क्लियर हो सकें। ये कंप्लीट BLDC कूलर मोटर है, कूलर मोटर कह लीजिए, या फिर हम एग्जॉस्ट में लगा कर भी रन कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोलर है, ये आप देख रहे हैं, इसमें कंट्रोलिंग ऑप्शन है। इसे आप ईज़िली कूलर में ये कूलर मोटर 3 फेज़ ऑप्शन में है। ये दोनों पावर सप्लाई के लिए और ये रेगुलेट करने के लिए। इसकी जो ये पीसीबी है इसमें ड्यूल ऑप्शन है। ड्यूल ऑप्शन बोले तो ये आपका एक तो एसी के लिए है, एसी वायर के लिए है, और ये दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका डीसी ऑप्शन के लिए है। साथ साथ में यहाँ आप जो कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ से इसकी आउटपुट जाती है, जो ये आपका यहाँ कनेक्ट हो जाता है, देख पा रहे हैं।